सिक्योरिटी फोर्सेज ने जिला कुरम में ऑपरेशन के दौरान 23 भारतीय स्पॉन्सर्ड खवारिज हलाक कर दिए हैं। ISPR की जानिब से बयान में कहा गया है कि खैबर पख्तूनख्वा के जिला कुरम में सिक्योरिटी फोर्सेज ने 2 अलग अलग इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाइयां की हैं, जिसके दौरान भारतीय सरपरस्ती में सरगर्म एक फितनाल खवारिज से जो ताल्लुक रखने वाले 23 दहशतगर्द हैं उनको हलाक किया गया। 19 नवंबर को मुसद्दिका खुफिया इत्तलात पर सिक्योरिटी फोर्सेज ने ये कार्रवाई की है। तो अफगानिस्तान के साथ ये मामला चल ही रहे हैं, भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्द ये काम कर ही रहे हैं। पाकिस्तान को किसी तरह ये कोशिश कर रहे हैं कि अमन ओमान को तवारुवात किया जाए ताकि इकॉनमी हमारी जो है वो स्टेबल ना हो सके, जो कि हो रही है। तो सैयद मोहम्मद अली साहब ने हमें ज्वाइन किया है। मोहम्मद अली साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया हमें। ये मुझे बताया कि कार्रवाइयाँ तो हो रही हैं, इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाइयाँ हो रही हैं, लेकिन ये जो दहशतगर्दों को मौका मिल रहा है कहीं ना कहीं इस तरह की पाकिस्तान को अनसेटल करने का, इसको किस तरीके से रोका जाए सर? इन कार्रवाइयों को मजीद आगे कैसे बढ़ाया जाए? बहुत शुक्रिया जी। अभी तो आपने जो कुरम एजेंसी के हवाले से जो कामयाब ऑपरेशंस का हवाला दिया, मैं क्विकली पहले उस पर कमेंट कर, बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस 3 वजह से है। जी। एक तो ये है कि आप जानते हैं कि दहाइयों से कुरम एजेंसी जो है ना एक बड़ी स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे मौजूद है अफगान बॉर्डर पे, और यहाँ पे पिछले कई दहाइयों से जो दहशतगर्द एलिमेंट्स थे उन्होंने ज्यादा अपना असर रसूख जो है वो बढ़ा लिया था, और यहाँ की जो लोकल पॉपुलेशन है वो बड़े अरसे से इसकी डिमांड कर रही थी कि इनके खिलाफ एक फैसला कुन ऑपरेशन किया जाए। दूसरा जो एक और बहुत अफसोसनाक पहलू था कि यहाँ से सेक्टेरियन वायलेंस भी बहुत ज्यादा होता था मुहर्रम के जुलूसों पे, दूसरी चीजों पे, और उसमें भी ये दहशतगर्द तंजीमें बड़ा रोल प्ले करती रही हैं। तो मैं समझता हूँ ये जो फैसला ऑपरेशन है कुरम एजेंसी में, ये वहाँ के लोकल अवाम की, लोकल ट्राइब्स की डिमांड भी थी, और इस बात का सबूत है कि वहाँ की जो लोकल अवाम है और जो लोकल कबाइल हैं वो रियासत, मुल्क और फौज के साथ खड़े हुए हैं और उसको सपोर्ट भी करते हैं, और ये तवक्को करते हैं कि ये खारजियों का यहाँ से जो है अमल दखल जो है और उनकी कार्रवाइयाँ फैसला कुन अंदाज में खत्म की जाए। ये तो मैं कुरम एजेंसी के हवाले से बता रहा हूँ। अब लार्जर कॉन्टेक्स्ट में दूसरी बात है आपके सवाल के जवाब में, वो ये है कि अफगान सरजमीन जो है बदकिस्मती से बदस्तूर बड़े पैमाने पे जो दहशतगर्द कार्रवाइयों के लिए यूज होती रही है, और वो कोशिश करते हैं पाकिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में दरअंदाजी की और दहशतगर्दी की कार्रवाइयों की, जो कि बड़ी अफसोसनाक बात है। और ये मामला आपने देखा कि अक़वाम मुत्तहिदा में अभी हाल ही में डेनमार्क ने भी इस पर तशवीश का इजहार किया है, उससे पहले अमेरिका ने भी किया था, उससे पहले अक़वाम मुत्तहिदा ने भी किया था कि तकरीबन 6000 के करीब TTP के जो दहशतगर्द हैं वो अफगानिस्तान में मौजूद हैं, जो कि अलकायदा और दाइश से भी राब्ते में हैं और पाकिस्तान समेत आलमी अमन के लिए भी अब बतदरीज खतरा बनता जा रहे हैं। तो मैं समझता हूँ इन कार्रवाइयों के साथ साथ जो हमारी सिफारती कोशिशें हैं इनके खतरात से आलमी बरादरी को आगाह करने की, वो भी बड़ी अहमियत रखती हैं, ताकि हम इलाकाई और आलमी बरादरी की सपोर्ट भी हासिल करें फैसला कुन ऑपरेशन में TTP के खिलाफ, जो कि अफगान सरजमीन से हमारे खिलाफ हमलों में मुलव्वस है। जी, बड़ा सीरियस मैटर है। बिल्कुल अली, आप ये बताइएगा कि जो अफगानियों को वापस भेजा जा रहा था उनके मुल्क, वो ऑपरेशन कहाँ तक पहुँचे, और ऑल्सो जो बॉर्डर्स हमने बंद किए हुए हैं ताकि उनका ट्रेड जो है रुक जाए, वो उसके बारे में भी बताइएगा कि उसका भी क्या अपडेट है। देखें, ये दोनों सवाल बड़े अहम हैं। पहली बात यह है कि पाकिस्तान जो अफगान इलीगल अफगान है उनको वापस भेज रहा है, और इसकी पॉलिसी मैं समझता हूँ पाकिस्तान स्पेसिफिक है, पूरी दुनिया में जहां भी इलीगल अफगान मौजूद है उनको अपने मुल्क भेजा जा रहा है। मैं छोटी सी एग्जांपल ईरान के हवाले से देता चलूं कि ईरान से तकरीबन 15 लाख के करीब जो है अफगान को इस साल वापस भेजा गया है, और ये इनमें बड़ी तेजी आई है क्योंकि बहुत से अफगान BBC के मुताबिक, अल जजीरा के मुताबिक इसराइली इंटेलिजेंस के लिए पैसे लेके काम करते थे और मुखबरी करते थे इस ईरान के अंदर, और ड्रोन हमलों में इंटेलिजेंस प्रोवाइड करते थे, और इसलिए जो जब इन्वेस्टिगेशन की गई तो ईरान ने बड़े पैमाने पे इन इलीगल अफगानों को अपने मुल्क से बदर किया है। तो ये मैं इसलिए बताना आपके तवज्जुह से नाज़रीन को सोचता हूँ कि हमारे मुल्क के अंदर भी इसी किस्म की तशवीश पाई जाती है कि ये लोग ड्रग्स में भी इन्वॉल्व हैं, स्मगलिंग में भी इन्वॉल्व हैं, क्रिमिनल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हैं, अगवा बरात अहवान में इन्वॉल्व हैं, साथ ही साथ ये सहूलतकारी में इन्वॉल्व हैं दहशतगर्दी की। अभी जो इस्लामाबाद में दहशतगर्दी का वाकया हुआ
اس میں تو افغان جو دہشت گرد تھا وہ براہ راست ملوث تھا. تو میں کہتا ہی چاہتا ہوں کہ اس کی پلاننگ, اس کی سپورٹ, اس کی لاجسٹکس, اس کی ٹریننگ اور ان کا جو براہ راست حملوں کے ملوث جو لوگ ہیں, یہ پورا نظام افغانستان سے چلایا جا رہا ہے, جو کہ میں سمجھتا ہوں اس بات کا ثبوت ہے کہ بدقسمتی سے افغانستان دوبارہ سے عالمی دہشت گردی کا ایک بن چکا ہے. اور ہمیں چاہیے کہ ہم علاقائی ممالک اور عالمی برادری کے ساتھ مل کر جو ہے افغانستان کو یہ باور کرائیں کہ اگر وہ استحکام چاہتے ہیں, لیجیٹیمیسی چاہتے ہیں, تو کوئی ذمہ دار ریاست کے طور پہ اپنی پالیسیوں پہ نظر ثانی کرنا پڑے گی. اچھا یہ بھی بتائیں کہ اپنے ملک کے لوگوں کو کیسے ڈیٹیچ کیا جائے اس دہشت گردی کے نیٹ ورک سے, لاجسٹکس وغیرہ اور سارے ایڈرز ابیٹرز, ایسے تو نہیں ہو سکتا سر کہ افغانی ہی یہاں پر انوالو ہوں, اگر کہیں کسی بھی شہر میں بڑے شہر میں آ رہے ہیں تو وہی انوالو ہوں. کچھ ہمارے ملک میں بھی لوگ ان کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں نا, تو وہ اس نیٹ ورک کو کیسے توڑا جائے, ان کو واپس لایا جائے یا ریئلائز کرایا جائے کہ جو کچھ آپ کر رہے ہیں یہ بالکل غلط ہے, دہشت گردی ہے. دیکھیں جو آپ نے آخری بات کی وہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے, جو ریئلائزیشن ہے وہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے, کیونکہ آپ کا جو رول ہے, میڈیا کا جو رول ہے, وہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ ہمارے تمام نوجوان نسل کو خصوصاً, اور ہماری دستگاہیں چاہے وہ دینی ہوں, اسکول کالج ہوں, وہاں پہ نوجوان نسل کو آگاہ کیا جائے کہ یہ کس طرح سے ہمارے معصوم نوجوانوں کو گمراہ کرتے ہیں, اسلام کے نظریے کو ڈسٹارٹ کرتے ہیں, اور کس طرح سے بعض دفعہ تو ان کے ساتھ غیر انسانی افعال کے بھی مرتکب ہوتے ہیں, اور کس طرح وہ ان کی زندگیاں اجیرن کرتے ہیں, ان کو ایکسپلائٹ اور بلیک میل کرتے ہیں اور دہشت گردی کے لیے استعمال کرتے ہیں. بلوچستان میں تو آپ جانتے ہیں انہوں نے معصوم بچیوں تک کو ٹریپ کر کے استعمال کیا ہے دہشت گرد کارروائیوں میں. تو یہ وہ حقائق ہیں جو میں سمجھتا ہوں ہمارے والدین اور ہمارے اساتذہ اور ہمارے میڈیا کو بتانا بہت ضروری ہے, تاکہ ہم سب سے پہلے تو اپنے گھروں اور اپنی درگاہوں میں اپنی نوجوان نسل کو صحیح رہنمائی کریں اور اس طرح کے فسادی پروپیگنڈے اور اس کے زیر اثر آنے سے بچائیں. جی بہت شکریہ علی, تھینک یو سو مچ. اور پلیز یہ ذہن میں رکھیں کہ جیسے ہم جاب چل رہی ہے, بچے اسکول جا رہے ہیں, آرام سے ہم صبح اٹھتے ہیں, سوتے ہیں, رات کو نیند پوری کرتے ہیں, یاد رکھیں ہمارے جو فوجی بھائی ہیں نا, کوئی آرام نہیں ہے ان کی زندگی میں. آپ کی حفاظت کے لیے, ہماری حفاظت کے لیے بارڈرز پہ کھڑے ہیں, لڑ رہے ہیں, جانوں کے اپنے نذرانے پیش کرے, اور ان کی فیملیز دور ہیں ان سے, دعائیں کر رہی ہیں ان کے لیے. تو ہمیں بھی دعا کرنی ہے اپنے تمام فوجی بھائیوں کے لیے, اپنے آفیسرز کے لیے, فوجیوں کے لیے, اور بس اللہ ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے.